हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लाख बक्स कहा कहलाता था। लाख बक्स कहलाता था, कौन कहलाता था लाख बक्स? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? ऐबक ने। कहाँ कराया था? अजमेर में। दोस्तों दोनों इम्पोर्टेंट है। ढाई दिन का झोपड़ा किसने करवाया? ऐबक ने। कहाँ करवाया? अजमेर में। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया, किसको प्रदान किया? ऐबक को। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु देखिए कब हुई? 1210, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसे हुई? चौवन खेलते हुए। चौवन को क्या बोलते हैं? पोलो। ठीक है। चौवन खेलते समय घोड़े से गिर गए थे ये, इससे मृत्यु हो गई इनकी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, कहाँ पे है? लाहौर में है। ठीक है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था भाई? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। गुलाम मस्जिद का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की दोस्तों? ये की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुर्कन चहलगानी, तुर्कन चहलगानी का गठन किसने किया था? ये किया था, तुर्क चालीसाई बोलते हैं इसे। ठीक है। ये किया था इल्तुतमिश ने। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? दोस्तों इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी का टका कहलाया सिक्का और तांबे का जीतल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मंगोल शासक चंगेज खां, इसे चंगेज खां को तेमुचिन तेमुचिन भी कहते थे, ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? किसके समय में किया था? इल्तुतमिश के समय में किया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया, किसको बनाया? मलिक जानी। मलिक जानी को ऐबज के स्थान पे, पहले ऐबज थे उनको हटा के मलिक जानी को बनाया था। ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। ये है रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री। देख रहे हैं दोस्तों, अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए हैं क्वेश्चनों में, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो रही होगी काफ़ी। रजिया का विवाह किया था, रजिया ने विवाह किया था, किससे किया था रजिया ने विवाह? अल्तुनिया से। रजिया के पति का नाम था अल्तुनिया। रजिया की हत्या कब हुई, कैसे की, किसने की? देखिए ये हुई थी 1240 में, कैथल में हुई थी। ठीक है। डाकू ने की। दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन कवर हो गए। रजिया की हत्या कब हुई? 1240 में। कहाँ हुई? कैथल में। किसने की? डाकू ने। ठीक है। नेक्स्ट है, बलबन का पूरा नाम था, बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम था, क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन था। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है दोस्तों,
बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, किससे किया, कब किया? 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से किया था बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह। नेक्स्ट है दोस्तों, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह किया था इसने। नेक्स्ट है दोस्तों, बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान किया था, किसने किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। नसरुद्दीन मोहम्मद ने दोस्तों बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, किसने अपनाई? बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोजा का आरंभ किसने किया? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की। सिजदा पोसबा की प्रथा लागू की, किसने? बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे। किसके कवि थे? बलबन के। अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। भारत का तोता कहा गया, किसको कहा गया? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश राजधानी इसकी क्या थी? किलोखरी की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था, इसके दो नाम थे, एक अली था, दूसरा था गुरसास्प। ठीक है, इसके दो नाम थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार दिनारी कहलाता था, हजार दिनारी कौन कहलाता था? मलिक काफूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया, किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियायत लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, मार्क कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्तचर विभाग को संगठित किया, गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया? अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाई दरवाजा और हौस खास का निर्माण करवाया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती थी, कहाँ की थी ये? चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी। ठीक है, इस पर मूवी बन चुकी है। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी, किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयसी ने। कब की? 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, इसके दो नाम थे, गाजी मलिक भी कहते थे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था।
तुगलकनामा, तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलैया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम? जूना खां। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सन की पागल सुल्तान कौन था? किस सुल्तान को सन की या पागल कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। ठीक है। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसको मार्क कीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में 4-5 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि इस तरह से क्वेश्चन आया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ट्रांसफ़र की, दिल्ली से कहाँ ले गया था राजधानी? दौलताबाद आता है या देवगिरी आता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब आया था दोस्तों? 1333। दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इब्न बतूता कौन से देश से भारत आया था? यह आता है मोरक्को। ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक से। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, किस किताब में लिखा है? किताब उल रहेला ग्रंथ में। ठीक है। अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। शासनकाल के दौरान उसका आंसर होगा। विजयनगर जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन राज्य था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, कौन बना? फिरोज तुगलक। चचेरा भाई था तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज तुगलक, वो बना था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो दीवान खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहले सुल्तान फिरोज तुगलक था। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था, क्या था? एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने एक खैराती अस्पताल खोला, उसका नाम रखा दार उल सफ़ा। ठीक है। जौनपुर नगर को बसाया, किसने बसाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे। फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाया जौनपुर, भारत का सिराज कहलाता है। अच्छा, भारत का सिराज कौन सा शहर कहलाता है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये है जौनपुर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए। नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय में 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये थे खिजर खां। सैयद वंश का अंतिम शासक भी आता है कई बार एग्जाम में, ये थे आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान था बहलोल लोधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहलोल लोधी के मकबरे को बनवाया था। बहलोल लोधी दोस्तों कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक। इनके मकबरे को किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी। ठीक है। बहलोल लोधी के पुत्र ने। ठीक है दोस्तों। कबीर समकालीन थे किसके? सिकंदर लोधी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। आगरा शहर का संस्थापक स्थापना करवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की दोस्तों? सिकंदर लोधी। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। ठीक है। कब करवाई थी? 1504 ईस्वी में।
अनाज से कर समाप्त किया, किसने किया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने अनाज से कर समाप्त किया था। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था, किसमें? सिकंदर लोदी के मकबरे में। सिकंदर लोदी के मकबरे में दो गुंबदों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए, फारसी। दिल्ली सल्तनत की भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था वैसे, या फिर प्रथम शासक कौन था? अंतिम पूछा है इसमें, प्रथम पूछूं तुम्हें आपसे, इसका आंसर है प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था, कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था जी। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने कब की? 1336। दोनों इंपॉर्टेंट है, और किसने की और कब की। ठीक है। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, क्या थी? हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी दोस्तों? पेनुकोड़ा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष किसके? विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी किनारे। इंपॉर्टेंट है। हम्पी किसके किनारे, किस नदी किनारे स्थित है? इस तरह से एग्जाम आ सकता है, तुंगभद्रा नदी किनारे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे स्थित था? ये भी आ सकता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। नेक्स्ट है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर है, कहाँ है? हम्पी में। ठीक है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ, कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। ठीक है। 1565 को जिसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। संगम वंश का संस्थापना, संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर राजा या संगम वंश राजा, दोनों की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य को ही संगम वंश भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इटली का यात्री निकोलो कोट्टी विजयनगर की यात्रा पे आया था, किसके राजा के दरबार में आया था? देवराय वन के शासनकाल में। ठीक है। संगम वंश का प्रतापी राजा था, कौन? देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक था कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तालब वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। तालब वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान। तेलुगु के 8 विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ठीक है। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र भोज कहा जाता है किसे? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी में है जो कि, तथा हजारा मंदिर विजयनगर में है जो कि को बनवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर को किसने बनवाया? कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगा पयास तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ, मतलब किसके साथ लड़ा था? क्वेश्चन पूछा गया, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। जो कि तेलंगाना राज्य में है। गोलकुंडा किला को बनवाया किसने? बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने 1591 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, चार मीनार को किसने बनवाया? गोलकुंडा की संधि हुई थी कब? 1663 ईस्वी में, ठीक है। पुर्तगाल नूनिज आया अच्युत राय के समय में, ठीक है। तालुक वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई में किसने की? हसन गंगू ने। इंपॉर्टेंट है, बहमनी राज की स्थापना किसने की? 1347 में हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? गुलबर्गा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुली मुल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसे? इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करवाया किसने कराया? जैन उल आबदीन ने राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नादिया में। बंगाल में जो नादिया नामक जगह है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। कब हुई? 1526 में, ठीक है। मुगल शासकों का क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 में फरगना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर, ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की कब्र है कहाँ पे है? काबुल में। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। क्वेश्चन आता है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा है काबुल में, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा किसने भेजा? दौलत खां व आलम खां लोधी ने, ठीक है। दौलत खां व आलम खां लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर ने पराजित किया, किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को, ठीक है। जीत का कारण क्या था? तोपखाना सैन्य कुशलता, ठीक है। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था, कब किया था? बजौरा एवं बेरा के युद्ध में, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा, इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। कब हुआ था? 1527 को। ये याद रखना, 17 मार्च की जरूरत नहीं याद करनी, 1527 में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया, कब किया? कानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया, किसको किया? मेदिनी राय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया किसने? मीर बाकी, बाबर के सेनानायक ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम? नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना की किसने? गुलबदन बेगम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम आया, हुमायूं नामा किसने लिखा?
गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया किसने? हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे किसने? हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के से गिरने से। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब हुआ? 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कराया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने कराया? हाजी बेगम ने। कारीगर कौन थे? मीरक मिर्जा गयास। ठीक है। चौसा की युद्ध कब हुआ था? चौसा का 1539। चौसा की युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया किसे? हुमायूं को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ? ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। शेर शाह का बचपन या मूल नाम था? शेर शाह के बचपन का या मूल नाम क्या था शेर शाह का? यह था फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। ठीक है। डाक प्रथा का प्रचलन किया किसने? शेर शाह ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नाम से खतुबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था किसने? शेर शाह ने। चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है। बिलग्राम में कन्नौज के युद्ध कब हुआ था? 1540। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, में शेर शाह ने पराजित किया। बिलग्राम या फिर कन्नौज। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। दोनों एक ही हैं, 2 नाम हैं इनके। शेर शाह ने पराजित किया किसे? हुमायूं को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया किसने? शेर शाह ने। इंपॉर्टेंट है। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी। शेर शाह काल में भू राजस्व दर थी, क्या थी? कुल उपज का 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ठीक है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में। ठीक है, तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में हुई। ठीक है। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का डलवाया गया शेर शाह सूरी द्वारा। इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जैसी रचना किसने की? 12मासा। मलिक मोहम्मद जैसी रचना क्या है? 12मासा समकालीन थे। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। एक बन रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के हो गया। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना 12 माह भी है, ये भी बता रहे हैं इसमें। एक और रचना है इनकी पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। ठीक है, याद कीजिए इसे। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वप्न बाज बदता की रचना की वास ने। ठीक है। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पे है? सासाराम बिहार। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर, इनका नाम जलालुद्दीन भी था, का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन बनता है अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। कब हुआ? 1542। अमरकोट कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। अकबर की माँ का नाम था, क्या था? हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में बैरब खां द्वारा। ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री था, कौन था? डोडरमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसे सही से याद कीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है,
ईयर इंपॉर्टेंट है, 1556 में हुआ, आप ये इम्पोर्टेंट याद रखिए, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया, किसे किया? हेमू को। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया, किसने किया? बैरब खां। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बैरब खां ने। बैरब खां कौन था? अकबर का संरक्षक। अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था, किसे दिया था? बैरब खां को। खाने खाना की उपाधि किसे मिली? बैरब खां को। इम्पोर्टेंट है। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी, किसे? क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, कौन? अकबर। अकबर धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से, ठीक है। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब हुई थी? कब ली थी इनने विजय चित्तौड़ पे? कब विजय प्राप्त की? 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया किसको? महाराणा प्रताप को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह के। इस तरह से क्वेश्चन आया, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ 1576 में, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति था। दो क्वेश्चन पूछे गए, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? अकबर के थे मान सिंह, महाराणा प्रताप के कौन थे? हकीम खान। हकीम खान महाराणा प्रताप के सेनापति थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था किसने? अकबर ने। कब बनवाया? 1572 ईस्वी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। कब आया? 1588 में, हेक्टर जहाज से। देखिए सर, देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। आने वाला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। कब आया? 1588। कौन से जहाज से आया? हेक्टर जहाज। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। मनसबदारी प्रथा लागू किया किसने? अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया अकबर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया किसने? अकबर ने। अकबर का राज कवि था फैजी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, ठीक है। मीराबाई का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1499 ईस्वी में, मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मेवाड़ होगा यहाँ पे दोस्तों, मेड़ता नहीं होगा, मेवाड़ राजस्थान के कुदकी ग्राम में, ठीक है। मीराबाई गुरु थे रविदास या संत रविदास। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न संबंधित हैं अकबर से, ठीक है। नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? विद्वानों कवि को नवरत्न कहते थे, ठीक है। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया, कब किया था? 1582 ईस्वी में। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आता है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने किया, ठीक है। दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल की हत्या किसने की? बीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके थे? अकबर के, ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है कहाँ? सिकंदरा, आगरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? जहांगीर ने।
तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार का। तानसेन का दोस्तों मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। ठीक है, फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में थे। बीरबल के बचपन का नाम था महजदास। ठीक है, दास प्रथा का अंत तीर्थकर को समाप्त किया। दास प्रथा तथा तीर्थकर को समाप्त किसने किया? अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 में। तीर्थकर को कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर को समाप्त मजहर की घोषणा किया किसने? अकबर ने। जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। जहांगीर अकबर का पुत्र का जन्म हुआ था कब? 1569। ठीक है, 1569 में। दोस्तों क्वेश्चन आता है, जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। जहांगीर के बचपन का नाम था क्या था? सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। मेहरुनिसा इसका नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नूरजहां का मूल नाम क्या था, या मेहरुनिसा को और क्या नाम से बुलाते थे? नूरजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। ठीक है, मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? असमत बेगम ने। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, और ये कौन थी? नूरजहां की माँ थी। ठीक है, नूरजहां की माँ या जहांगीर की सास। न्याय की जंजीर स्थापित किया किसने? जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 में हुई थी। ठीक है, दुसापा तथा सिंगास्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। तंबाकू प्रतिबंध किसने लगवाया? जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का जो समय था दोस्तों, चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता था। कई बार एग्जाम आ चुका है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाया? जहांगीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। ठीक है, याद रखिएगा इसे। जहांगीर ने खान उपाधि दिया। जहांगीर ने खान उपाधि दिया किसको दिया? हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया कब आया था? 1615 में। सबसे पहले हॉकिंस आया, उसके बाद थॉमस रो आया। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया, सॉरी, थॉमस रो भारत आया 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1616 में। 1 साल के बाद आया। 1 साल भारत घूमा होगा, उसके बाद आया होगा जहांगीर के दरबार में। जहांगीर का पुत्र था कौन था? शाहजहां। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शाहजहां
बचपन का नाम खुर्रम का जन्म हुआ कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में। 5 जनवरी याद करने की जरूरत नहीं है, कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लाहौर में, बस इतना याद करने की जरूरत है। शाहजहाँ की माता का नाम था, क्या नाम था? जगत गोसाई, जगत गोसाई, ठीक है। मुमताज महल असली नाम अर्जुमत बानो बेगम थी, शाहजहाँ की पत्नी। शाहजहाँ की पत्नी कौन थी? मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आना का सिक्का चलवाया, आना का सिक्का चलाया किसने? शाहजहाँ ने। दोस्तों आपने सुना होगा 8 आना, ठीक है, 8 आना, 4 आना, 2 आना, 1 आना। तो आना का सिक्का किसने चलवाया दोस्तों? शाहजहाँ ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ताजमहल का निर्माण करवाया किसने? शाहजहाँ ने। मुमताज महल की स्मृति में, उसकी कब्र पर, ठीक है। ताजमहल कहाँ है दोस्तों? आगरा में। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652। कितने साल लगे होंगे? 20 साल इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां परसिया ने, ठीक है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शेर-ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था किसने? दारा शिकोह, शाहजहाँ के पुत्र। दारा शिकोह किसके पुत्र थे? शाहजहाँ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। दोस्तों 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने ये देखा कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसका काल कहा जाता है? जहांगीर का। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका काल कहा जाता है? शाहजहाँ का, ठीक है। वो जहांगीर का था चित्रकला का, शाहजहाँ का किसका है? स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहाँ ने। क्या क्या बनवाया शाहजहाँ ने? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन। 4 चीज़ें हो गई, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। आगरा के किले में कराया था शाहजहाँ ने। आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया। दिल्ली किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहाँ आरा बेगम शाहजहाँ की पुत्री ने, ठीक है। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था दोस्तों? बेबादल खां। बनवाया किसने? शाहजहाँ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन में लगा कोहनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया किसने? मीर जमुला ने। मीर जमुला इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, ठीक है। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दाहोद में, उज्जैन के दोहाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंदा पीर कहा जाता था किसको? औरंगजेब को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कीजिए इसे। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की कब की? 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया कहाँ पे? दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार, मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ 1658 में और 1659 में।
औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। बीबी का मकबरा है कहाँ पे? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब की पत्नी, पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है, ठीक है। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा दोस्तों है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। नौरोज़ा त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगवाई? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर दोस्तों हिंदुओं पर लगता था, ठीक है। संत रामदास समकालीन थे किसके? औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 में रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था, क्या कहलाता था? क्रमशः विजारत तथा सरकार। मंत्री परिषद कहलाता था विजारत, जिला या जनपद कहलाता था सरकार, ठीक है। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्रमशः खालसा व शासक, ठीक है। सरकारी भूमि क्या कहलाता था? खालसा। सिक्का कहलाता था शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, ठीक है, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल में राजकीय भाषा थी, क्या थी? फारसी। बाबुल का मकबरा कहा गया था किसे? सूरत को। बाबुल का मकबरा कहा गया सूरत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहे बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को, ठीक है। का घृणित कायर मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया? फारूक सियर। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1739 में मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, ईरान का नेपोलियन कहलाया कौन? नादिर शाह। तख्ते ताऊ को ईरान ले गया था कौन? नादिर शाह। नादिर शाह। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1627 में सेवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया, कहाँ करवाया और कब कराया? 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था, क्या था? पाइक। भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी, ठीक है। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था, क्या था? एक कर पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच, कब हुई? 1665 को। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर था। शिवाजी और औरंगजेब ने
शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था, कब किया था? 1666 आगरा के जयपुर भवन में। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए कौन? संभाजी। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 1719 में किया। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था किसे? निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया बाजीराव प्रथम। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहते थे। नाना साहब का नाम, नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्बाली ने पराजित किया किसको? मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा था ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रथम अंगल मराठा युद्ध समाप्त हुआ सालवाई की संधि द्वारा। अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम 1775 से 1782। सालवाई की संधि हुई 1782 को अंग्रेज और महेंद्र जी शिंदे के बीच। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द्वितीय और तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुए क्रमशः बैरन हास्टिंग, लॉर्ड वेलिजली व लॉर्ड हास्टिंग के शासनकाल में। जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने कराई। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर, खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में तथा मथुरा में। दोस्तों इस तरह से हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।